चलिए, गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले सभा चल रही है, इसमें लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान मौजूद हैं और सीधे हम आपको लिए चलते हैं। नहीं चाहूंगा, आज देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। विरोधी दल के लोग कुछ भी बोले, समुद्र में इन्होंने प्लेन चला दिया, यही क्या कहते हैं कि गुजरात में आकाश में अंतरिक्ष में जाकर के और जमीन में जाकर के दुश्मन को ध्वस्त करने का काम किया। ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज कोई दुश्मन हमारे तरफ में आंख उठा के नहीं देख सकता है। आपको निर्णय लेना है कि मजबूर प्राइम मिनिस्टर चाहिए या मजबूत, कमजोर चाहिए या मजबूत, और उसको लेकर के आपके बीच में आए हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे बीच में अमित शाह जी हैं। हमको इनके प्रति मैंने काम देखा है 5 साल से। मैं सार्वजनिक जो तुम कहता आया हूं कि संगठन का क्षमता जितना अमित भाई में है उतना शायद हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। दिन रात प्रधानमंत्री काम करते रहते हैं और आज हमें इस बात का सौभाग्य है कि यहाँ आज नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। हम समाज के हर वर्ग के लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगला हो, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का संविधान हमारा धर्म है और भारत का पार्लियामेंट हाउस मेरा मंदिर है। हम उसी के मुताबिक गरीब को न्याय देंगे और काम हमारा हो रहा है। आप यहां से जीतिए। हम तो 1969 में, आज से 50 साल पहले एमएलए बने, 1977 में एमपी बने, दुनिया में सबसे ज्यादा वोट से हाजीपुर से जीते। हमारा रिकॉर्ड है। हमको खुशी होगी यदि आप क्या कहते हैं कि यहां से गांधीनगर से पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और आदरणीय अमित शाह जी को विजयी बनाने का काम करें। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है। हाथ उठा दीजिए सब लोग आगे पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इस बहुत बड़ी विजयी संकल्प सभा में संबोधन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, हमारे आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास जी पासवान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन भाई जी गडकरी, यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, न तो मैं गुजरात का मतदाता हूँ और आज यहाँ पर हमारे अमित भाई अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, न तो उसका मैं प्रस्तावक हूँ और न तो समर्थक हूँ। फिर भी मैंने फैसला किया कि यदि अमित भाई शाह यदि अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो उस अवसर पर मैं निश्चित रूप से मौजूद रहूंगा और इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस अवसर पर मौजूद रहने का फैसला मैंने इसलिए किया कि मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था और हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस देश में चुनाव लड़े थे। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत हासिल होने के बावजूद हम लोगों ने सारे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलजुल कर यह सरकार बनाई। इसलिए आज के अवसर पर मैं वही शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर अमित भाई शाह के लिए आया हूं कि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यहां से हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे। लंबे समय तक उन्होंने अपना पार्टी का मार्गदर्शन किया है। एक कद्दावर नेता हैं, उनका उत्तराधिकार संभालने यदि कोई जा रहा है तो हमारे अमित भाई शाह उनका उत्तराधिकार संभालने जा रहे हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं
कि हमारी इस गुजरात की जनता, इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता हमारे अमित भाई शाह को अपना भरपूर आशीर्वाद देगी ताकि वह रिकॉर्ड मतों से जीत कर वह भारत की संसद में पहुंचे। बहनों भाइयों, 5 वर्षों तक हम लोगों की सरकार चली है। मैं विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने यानी करिश्माई काम करने का काम किया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज के 5 साल पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो भारत दुनिया में गरीब देशों की कतार में खड़ा हुआ दिखाई देता था, लोग यह मानते थे कि यह तो बहुत कमजोर देश है, गरीब देश है, बेरोजगारों का देश है, यह धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, हम सबको सचमुच बधाई देनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसने 5 वर्षों के अंदर एक ऐसा करिश्माई काम किया है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करता है कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश या भारत की है। बहनों भाइयों, यह सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत 2014 के पहले दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 9वें स्थान पर था, वह भारत 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 6th पोजीशन पर आ गया है, जिसकी रैंकिंग 6th आज हो गई है। और इसी वित्तीय वर्ष में यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 में 5वें पायदान पर खड़ा होगा। यह हम सबके लिए गौरव की बात होगी। और आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है बहनों भाइयों कि 2028 आते आते यही हमारा भारत रूस, चाइना, अमेरिका जो यह दुनिया के ताकतवर देश माने जाते हैं, इनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? सभी इस सच्चाई को मानते हैं। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत का नेतृत्व इस समय सशक्त हाथों में है, बलवान हाथों में इस समय भारत का नेतृत्व है। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे विरोधी दल के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब शब्दों का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री के संबंध में करते हैं। बहनों भाइयों, आपसे नहीं बल्कि सभा के माध्यम से समस्त देशवासियों से, देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, जिसने देश की प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी राजनीतिक पार्टी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस चुनाव में मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबरों के बीच शकील अहमद ने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि जब तक कांग्रेस में हूं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। टिकट नहीं मिलने से समर्थक बेहद दुखी हैं। राहुल गांधी ने अंतिम समय तक टिकट के लिए कोशिश की, लेकिन अन्य घटक दल के पास सीट जाने से टिकट मिलना संभव नहीं हो पाया। हालांकि निर्दलीय लड़ने की खबरों पर उन्होंने साफ कुछ भी नहीं कहा। जनरेशन से कांग्रेस में हूँ। मेरे ग्रैंडफादर 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे। मेरे पिताजी 5 टर्म में एमएलए थे, डिप्टी स्पीकर थे, अलग अलग पदों पे थे बिहार में। मैं 34 सालों से 85 में पहली बार एमएलए हुआ, तब से लगातार प्रदेश का अध्यक्ष रहा, एमएलए रहा, बिहार में मंत्री रहा, दिल्ली में मंत्री रहा। स्वाभाविक रूप से समर्थक दुखी हैं टिकट नहीं मिलने की वजह से, लेकिन मैं राहुल गांधी जी का बहुत एहसानमंद हूँ और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने अंतिम समय तक मेरे टिकट के लिए प्रयास किया। गठबंधन में वो सीट दूसरे दल को चली गई तो स्वाभाविक रूप से पार्टी में हूं। जब तक पार्टी में हूं निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करूंगा। लोकसभा चुनाव करीब आते ही बिहार में अल्पसंख्यक सियासत तेज हो गई है। आरजेडी जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक पर विपक्ष की दावेदारी ठोक रही है, वहीं जेडीयू का कहना है कि सीट बंटवारे में आरजेडी ने जिस तरह से कांग्रेस का अपमान किया और सत्ता में रहते जिस तरह से आरजेडी ने अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया, उसका सबक अल्पसंख्यक समाज उन्हें सिखाएगा। आइडियोलॉजी है विपक्ष का, जो आइडियोलॉजी है राजद का, कांग्रेस का, उस पर मुस्लिम हमारे साथ हैं। किसी नेता के पीछे और किसी नेता के कहने पर हमको वोट नहीं मिलता है, एक आइडियोलॉजी पर है। और आइडियोलॉजी के मानने वाले 100% मुसलमान हमारे साथ हैं। जो को टिकट नहीं मिला है, हर आदमी को अपना मन को ये करना चाहिए, टटोलना चाहिए
और हर आदमी चाहता है कि हम संसद में पहुंचे, सदन विधानसभा में पहुंचे। अगर नहीं मिलता है तो वो कुछ भी करने को तैयार है, वो भी कुछ कर सकते हैं, कुछ स्वतंत्र हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसने जो अल्पसंख्यकों के साथ पूर्व में व्यवहार किया है, जैसे चाहे वो भागलपुर दंगे का मामला हो या विभिन्न मामले हो या इमामगंज के अंदर में सामूहिक नरसंहार का मामला हो, उनके कार्यकाल में जो हुआ, तो अल्पसंख्यक समुदाय को तो इस बात का एहसास है कि नारा लगाता है ये सेकुलरिज्म का, लेकिन ये संपत्ति संग्रहण में विश्वास करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो महागठबंधन के विभिन्न घटक दल हैं उनके अंदर अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर एक बहस शुरू हो गई है और एक अंतर्विरोध पैदा हुआ है। तो स्वाभाविक है इस अंतर्विरोध का जो प्रकटीकरण होगा वह महागठबंधन को आईना दिखाने वाला हो।